हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के फिजिकल समाप्त हो चुके हैं और मेडिकल भी लगभग समाप्ति की ओर ही है। फीमेल का मेडिकल चला हुआ है, एक दो दिन में वो भी कंप्लीट करवा लिया जाएगा। तो ऐसे में आपके मन में डाउट है कि एक्चुअल में कितने बच्चों ने यहाँ पे फिजिकल पास किया है। और एक और डाउट जो बहुत ज्यादा अभी चर्चाओं में है, सेकेंड लिस्ट दिल्ली पुलिस के लिए। तो उसकी बात यहां से इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगी, क्या सेकंड लिस्ट आएगी भी नहीं आएगी। तो रियल इंफॉर्मेशन, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपको यहां पे मिलने वाली है। ऑफिशियल डाटा यहां पे मिला है कि कितने बच्चों ने आखिरकार यहां पे फिजिकल पास किया है। तो जानने के लिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और किसी प्रकार के लेटेस्ट न्यूज अपडेट को पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, जो बच्चे दिल्ली पुलिस के एग्जाम में रह गए हैं या फिजिकल में रह गए हैं और वो चाहते हैं कि दिल्ली में ही जॉब की जाए, तो दिल्ली होम गार्ड में 10,285 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें पहले फिजिकल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जैसे ही 1600 मीटर आपको 6 मिनट में करनी होगी। फीमेल का भी वही क्राइटेरिया है जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का है। हाइट में यहां पे थोड़ा सा रिलैक्सेशन आपको मिलेगा, लेकिन जो रनिंग है वो सेम कांस्टेबल की जैसी है। और उसके बाद रिटर्न एग्जाम होगा, फिर आपको वहां पे होम गार्ड के तौर पे ज्वाइन करवाया जाएगा। शुरुआत में आपको 25,000 रुपए सैलरी मिलेगी। इसके साथ साथ जो कांस्टेबल को सुविधाएं मिलती हैं, उसी के बराबर आपको सुविधाएं मिलेंगी। आपने देखा होगा हर स्टेट में होम गार्ड होता है, एक स्टेट पुलिस होती है, एक स्टेट होम गार्ड होता है। तो दिल्ली में भी 10,000 पदों पर होम गार्ड की वैकेंसी निकली है। तो कोई बच्चा ऐसा है जो ओवरेज के बिल्कुल नजदीक है, या ऐसा लग रहा है कि जब दिल्ली पुलिस की कोई अगली वैकेंसी आएगी तो उसके लिए एलिजिबल नहीं होगा, या ऐसा बच्चा जो अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेस के एलिजिबल नहीं है और वो चाहता है कि इस प्रकार की जॉब करें जो बेल्ट की जॉब है, तो उनके लिए अच्छा खासा मौका है। तो आप दिल्ली होम गार्ड की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। शुरुआत में 3 साल 5 साल के लिए आपको अपॉइंट किया जाता है, बढ़ के मैक्सिमम 14 साल तक भी आपको अपॉइंट किया जा सकता है, आपकी परफॉर्मेंस अगर अच्छी रहती है तो दोस्तों। ठीक है, तो बेरोजगार घूमने से अच्छा है कि जॉब आप ले सकते हो। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस सेम दिल्ली पुलिस के तरह ही रहता है और बहुत जल्दी प्रोसेस करा के बहुत जल्दी आपको ज्वाइन भी करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। आइए बात करते हैं दिल्ली पुलिस के बारे में। तो आप जानते हैं कि टोटल यहां पे दोस्तों फिजिकल के लिए 86,049 बच्चे यहां पे पास हुए, जिसमें अगर मेल की बात करें तो मेल में भैया यहां पे लगभग 56,000 और फीमेल में 29,000 यहां पे कैंडिडेट पास हुए। ठीक है, तो कुल मिला के लगभग 86,000 बच्चे यहां पे पास हुए। वैकेंसी की बात करें तो मेल के लिए दोस्तों वैकेंसियां यहां पे 5,056 है, और फीमेल की बात करें तो फीमेल के लिए लगभग यहां पे 2491 के आसपास वैकेंसियां है। ठीक है, अब जो फिजिकल पास हुए हैं, तो फिजिकल हमने आपको बताया कि मेल में लगभग 5600 के आसपास मेल कैंडिडेट फिजिकल पास कर चुके हैं, जबकि फीमेल में दोस्तों लगभग 3300 के आसपास फीमेल कैंडिडेट यहां पे पास हुई हैं दोस्तों। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि कुल मिला के वैकेंसियां 7,547 है और फिजिकल भी लगभग इसके नजदीक 8600 के आसपास बच्चों ने ओवरऑल यहां पे फिजिकल पास किया है दोस्तों। ठीक है, तो एक चीज सबसे पहले मैं आपको ऑफिशियल डाटा दिखा देता हूं। ये आपका प्रिंट आउट आपने देख लिया होगा, तो यहां पे आप देख सकते हो 8651 कैंडिडेट हैं जिन्होंने फाइनली फिजिकल क्वालिफाई किया और इनको हॉस्पिटल है वो अलॉट कर दिया है मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। और जो एसएससी है वो फाइनल रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर देगी। इसमें बताया गया कि 56,157 मेल हैं और 29,892 ये फीमेल पोस्ट मतलब कैंडिडेट यहां पे पास हुए हैं। ठीक है, और इनका फिजिकल 9 ग्राउंड में चला था, 6 ग्राउंड वजीराबाद में थे, 3 ग्राउंड झाड़ोदा कला में थे। टोटल 86,049 बच्चे थे। ठीक है, इसमें से 8651, तो आप देखोगे ओवरऑल जो रेशियो है लगभग 10% के आसपास बनता है। और ये जाहिर सी बात है, इसमें कुछ खास सरप्राइज होने की बात नहीं है, क्योंकि जब रिजल्ट 31 अक्टूबर को आ रहा है और 13 तारीख से आप फिजिकल ले रहे हो, ना फिजिकल में टाइम मिल रहा है बच्चों को, ना मेडिकल में टाइम मिल रहा है, तो फेल तो होने ही थे। ठीक है, तो ये एक प्रकार से आप कह सकते हो कि भैया धोखा भी है, अन्याय भी है, क्योंकि जनरली कम से कम 1 महीना 2 महीने का टाइम तो फिजिकल के लिए मिलना चाहिए इस प्रकार की जॉब में, क्योंकि जिसके लिए हर बच्चा मतलब एक प्रकार से तत्पर रहता है इस प्रकार की जॉब लेने के लिए, मेहनत करता है सालों की। अब उस बच्चे का कोई दोष नहीं है जिसने मान लीजिए पूरे 1 साल से मेहनत की है रिटर्न एग्जाम के लिए और उसका नंबर भी आया, अच्छे खासे नंबर थे, कट ऑफ से कम 15 नंबर भी फालतू रहे होंगे, लेकिन क्या ही कर सकता है क्योंकि फिजिकल की तैयारी का समय नहीं मिला। पहले तो ये डेट ही डिक्लेयर नहीं थी कि रिजल्ट कब तक आ जाएगा।
ठीक है। पिछली बार अगर भर्ती को देखोगे तो 6 महीने का टाइम मिला था दोस्तों रिटर्न एग्जाम से फिजिकल के बीच में, और जब रिजल्ट आया 15 मार्च को, उससे भी जून में 28 तारीख को फिजिकल स्टार्ट हुआ, तो रिजल्ट के भी 3 महीने बाद फिजिकल हुआ। इसमें तो एग्जाम आपका 3 दिसंबर को है, 13 जनवरी से फिजिकल हो गए हैं, यानी रिटर्न एग्जाम खत्म हुआ, किसी को पता भी नहीं है कि मैं पास होऊंगा कि फेल होऊंगा, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारी कट ऑफ की वीडियो आपने देखी होंगी, कोई 70 प्लस बता रहा था, कोई 72 प्लस, कोई 65 प्लस, कोई 60 प्लस, कोई ऐसे। तो बच्चे बहुत सारे ऐसे रहे जो कंफ्यूज रहे। तैयारी तो उन्होंने की लेकिन पूरे मन से नहीं कर पाए, क्योंकि उनको ये पता ही नहीं था कि मैं पास होऊंगा फेल होऊंगा। और वो बच्चे जो पिछले 1 साल से लाइब्रेरी में जा जाके मेहनत कर रहे थे इस दिल्ली पुलिस की ड्रीम जॉब के लिए, उनको भी एहसास नहीं हुआ कि फिजिकल इतनी जल्दी हो जाएगा। और ये तो शुक्र है कि 13 जनवरी तो फिजिकल लिया, नहीं तो दिल्ली पुलिस ने शुरुआत में तो टेंटेटिव कैलेंडर आप देखोगे तो 22 दिसंबर से फिजिकल स्टार्ट होने थे, यानी 3 दिसंबर से पेपर खत्म हुआ है, 22 दिसंबर को फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा। ये पूरी तरह से बच्चों के साथ दोस्तों अन्याय है। लेकिन अब वही बात है कि आवाज उठाएं तो भी गाली सुननी पड़ती है, हमें ना उठाएं तो भी बच्चे बहुत सारे कमेंट करते हैं कि सर आपने हमारे लिए कोई आवाज नहीं उठाई। ठीक है, तो हम तो भैया वो कहते हैं ना, मतलब ना घर का ना घाट का, इस प्रकार से है। ठीक है, ना तो पक्ष में बोल सकते ना विपक्ष में बोल सकते। नहीं तो ओवरऑल आप देखोगे तो रिजल्ट में ही कम से कम 1-1.5-2 महीने का टाइम लगना चाहिए। पिछली बार जो एग्जाम हुआ था वो भी सेम डेट में हुआ था, दिसंबर में पेपर हुए थे, लेकिन रिजल्ट 15 मार्च को आया, यानी 3 महीने बाद रिजल्ट आ रहा था। तो बच्चों को 3 महीने का एक टाइम तो ये मिला, फिर 15 मार्च से 28 जून से फिजिकल हुआ, तो 3 महीने का टाइम वो मिला, तो कुल मिला के 6 महीने की तैयारी हुई। इस बार बच्चे तो ज्यादा पास कर दिए, वैकेंसियां भी बहुत सारी थी, लेकिन बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड बच्चे जो वास्तव में पढ़ाकू थे, जिन्होंने वास्तव में मेहनत की, उनका सपना जो दिल्ली पुलिस में जाने का था वो मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चों का अधूरा रह गया। उनका कोई दोष नहीं था दोस्तों, सिर्फ एक खराब सिस्टमेटिक तरीके से और एक खराब मैनेजमेंट की वजह से। ये फिजिकल चाहें तो रोजगार मेले के बाद भी करवाए जा सकते थे, बहुत सारी अन्य भी जॉब हैं उनके आप ज्वाइनिंग लेटर दे देते, लेकिन कांस्टेबल को बीच में घसीट कर हजारों लाखों बच्चों का सपना चकनाचूर यहां पे दिल्ली पुलिस ने किया है। ये साफ तौर पे कहना चाहूंगा दोस्तों, ठीक है। नहीं तो ये जो डाटा है कुछ और ही होता, कम से कम 20,000 बच्चे तो मिलने चाहिए थे, ठीक है। तो 20,000 बच्चों में से ऐसे भी होते जिनके कट ऑफ से 2 नंबर फालतू होते, 10 नंबर फालतू होते, 15 नंबर फालतू होते, लेकिन भैया यहां तो कैंडिडेट इतने हैं, ठीक है। वैकेंसियां 7,541 है वैकेंसी, और कैंडिडेट 8651 है, ठीक है दोस्तों। तो ये एक बहुत बड़ा अन्याय हुआ है बच्चों के साथ, लेकिन क्या ही कर सकते हैं ना, ये चीज है। तो जो है उसको देखते रहो, बस अन्याय को सहते रहो। और दोस्तों एक और इंफॉर्मेशन आपने देखी होगी 2-3 दिन पहले कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भी डम्मी कैंडिडेट पकड़े गए फिजिकल के दौरान भी, मेल भी फीमेल भी, कि लड़कियों की जगह कोई दूसरी ही लड़की फिजिकल देने के लिए पहुंची, और लड़कों में भी 3-4 लड़कों को वहां पे पकड़ा गया। ये वो है जो इनको पकड़ लिया गया, जो पकड़ में नहीं आए वो अलग है दोस्तों, ठीक है। तो हर बार का यही हाल होता है, लेकिन वही चीज है कि जो चीज कम है उसको दबा दीजिए, बच्चों को पता ही नहीं लगना चाहिए, प्रोसेस इतना जल्दी कर दीजिए कि बच्चे को समझ में ना आए कि वो तैयारी करे या अपनी आवाज उठाए दोस्तों, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, बात करते हैं कि जो सेकंड लिस्ट है उसके कोई चांस है क्या। तो आप देखिए 8651 बच्चे तो यहाँ पे पास हो गए हैं, इसमें से अगर दोस्तों 600 बच्चे भी अगर मान लीजिए डिस्क्वालीफाई होते हैं ना मेडिकल में, तब भी सेकंड लिस्ट आपके नहीं आएगी, क्योंकि 7,541 पद हैं और इतने बच्चे तो मिल ही जाएंगे मेडिकल के बाद दोस्तों, ठीक है। तो सेकंड लिस्ट का जो इंतजार कर रहे बच्चों, उनसे मैं कहना चाहूंगा कोई चांस नहीं है, 0% चांस है, सेकंड लिस्ट नहीं आएगी। तो किसी अगर कोई ये कह रहा है कि आपको कि सेकंड लिस्ट आएगी तैयारी कर लो, खामखा टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है, सेकंड लिस्ट का कोई चांस नहीं है, ठीक है। ये पहले लिस्ट आ गई, यही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। इनमें आप देख लो कि भैया बच्चों की हालत खराब करके रख दी है, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज है। तो ओवरऑल जो अपडेट है वो ये है कि जो बच्चे पास हुए हैं 8651 है, और ऑफिशियल रिक्रूट एक कटिंग है जो कि रिलीज हो रही है, मतलब एक प्रकार से वायरल हो रही है, जो भेजा है हॉस्पिटल को वो है ये, ठीक है। तो सेकंड लिस्ट का यहाँ पे कोई चांस नहीं है। जो बच्चे फेल हो गए हैं किसी कारण उस एग्जाम में, कट ऑफ को पार नहीं कर पाए, फिजिकल में रह गए, तो उनसे कहना चाहूंगा अगर आपकी एज है तो आरपीएफ कांस्टेबल में अच्छे खासे पद देखने को मिलेंगे। तो अगर आपका पुलिस में ही जाने का सपना है तो आरपीएफ भी दिल्ली पुलिस के बराबर ही जॉब है, तो आप उसकी तैयारी कर सकते हो, अभी टाइम भी है।
साथ ही साथ फिजिकल की भी तैयारी करते रहिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि वो भी एग्जाम आप पास करो फिर फिजिकल आपके सामने एक बड़ी बाधा बन के आ जाए। तो इससे अच्छा है कि पैरेलल तैयारी कीजिए, सुबह शाम थोड़ा थोड़ा अपने शरीर को भी देना स्टार्ट कीजिए, ताकि जब फिजिकल आए तो उसमें आपको ज्यादा परेशानी ना हो। ठीक है, इस बार वही बच्चे पास हो पाए हैं जिन्होंने रिटर्न के साथ साथ फिजिकल की भी तैयारी की। ठीक है, वो बहुत कम बच्चे होंगे जिन्होंने रिटर्न एग्जाम देने के बाद फिजिकल की तैयारी की हो और वो पास हो गया हो। ऐसे ज्यादा बच्चे मिलेंगे जिनका फिजिकल ऑलरेडी पहले से प्रिपेयर था, यानी रिटर्न के साथ साथ वो फिजिकल की भी तैयारी कर रहे होंगे, तो उनका परफॉर्मेंस थोड़ा सा अच्छा रहा। तो आपको इस चीज से सीख लेनी चाहिए, अपनी कमियों पे काम करना चाहिए, पॉजिटिव माइंड के साथ, एक नई जोश, नई उम्मीद के साथ नई मंजिल की ओर आगे बढ़ना चाहिए। और हम ये कामना करते हैं कि साल 2024 आपके लिए सपनों का एक साल होगा और आपका जो सरकारी नौकरी का सपना है डेफिनेटली पूरा होगा। तो अभी भी बहुत सारी वैकेंसी एसएससी जीडी है, आरपीएफ है, यूपी पुलिस कांस्टेबल है, हरियाणा पुलिस की आने वाली है। ठीक है, तो आप जम के तैयारी कीजिए, नौकरी लीजिए दोस्तों। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।